हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में हमने पढ़ा था कल लास्ट क्लास में। नंबर सिस्टम के बारे में मैंने 2-3 क्वेश्चन ही करवाए थे, सिर्फ एक ही बात बताई थी। पहले हम इस आधार पर काम करते हैं, पहले हम इनकी प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। नंबर सिस्टम में क्या क्या होता है वो, कि कौन कौन सी संख्याएँ आती है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इनके बारे में जानेंगे, फिर इनके क्वेश्चन करेंगे। लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूँ आपको कि पूरा नंबर सिस्टम कराने के बाद आपके एसएससी में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो अपनी क्लास से ना आए। क्लास रिकॉर्डेड है, आपको पता ही है, ये यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल रहेगी हमेशा। पेपर देने के बाद भी आप चेक करोगे, आप ये पाओगे कि हाँ, ये बात हमने सही बताई थी। तो ये नंबर सिस्टम है, इसमें संख्याओं के बारे में मैंने बताया था कि नेचुरल संख्याएँ क्या होती है, प्राकृत संख्याएँ। नेचुरल नंबर के बारे में बताया था कि नेचुरल नंबर वो रहते हैं जो 1 से शुरू होते और अनंत तक चलते, इनफाइनाइट तक, स्टार्ट फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट। एंड सम ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं का सम जो रहता है वो अपना रहता है n इंटू n प्लस 1/2, ये रहता है आपका। n लास्ट नंबर रहता है, आपको पता ही है। और जब संख्या बीच से दे दे, तो मैंने उस लास्ट क्लास में ये बताया था आपको कि जब संख्या बीच से दे दे, ऐसे लिखते हैं कि 10 से 50 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करो। सम निकालना है 10 to 50 नेचुरल नंबर्स का। तो अपने को ये बताया था कि जो नंबर दे इनका सम करो आप, तो ये सम और इनका डिफरेंस और प्लस 1, 40 + 1 41 और बटे 2, ये कितना आ गया अपना 30। और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 1230। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है और ये लास्ट क्लास में मैंने करवाया भी था। आपने वो क्लास देख ही ली होगी, नहीं तो इसके डिस्क्रिप्शन में पिछली क्लास का भी लिंक मिल ही जाएगा। और ये सभी क्लासेस रिकॉर्डेड रहेंगी क्योंकि लाइव की अभी व्यवस्था हो नहीं पा रही है सही से, तो आप ये क्लास ज़रूर देखें। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। हमने ये पढ़ लिया था कि प्राकृत संख्याएँ क्या होती हैं, उनके बारे में हमने जाना था। अब इसके बाद आती हम देखो उन्हीं क्वेश्चन की बात करेंगे। ऐसे तो नंबर सिस्टम बहुत बड़ा है और पढ़ाने को सब यूट्यूबर पढ़ाते भी हैं, लेकिन बेफालतू की बात में ना तो टाइम खराब करेंगे, ना ही बात, हम उतना ही पढ़ेंगे जितना आपने पूछा जाना है। तो ये संख्या पद्धति, संख्या पद्धति में सबसे पहले आले अपनी प्राकृत संख्या है, उसके बाद आती है अपनी सम संख्या। सम संख्या यानी कि इवन नंबर। आप अपने नोट्स बना लेना आराम से, अपने हाथ से लिखे हुए याद भी हो जाते और ध्यान भी रहते हैं। सम संख्या इवन नंबर। इवन नंबर क्या रहते हैं, आपको सबको पता है कि जो कम्प्लीटली डिविजिबल होता है, किससे, कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2, जो 2 से पूर्णतः भाग जाते हैं, वो संख्याएँ क्या कहलाती है, सम संख्याएँ कहलाती है। या आप कह सकते हो कि किसी भी की नंबर के यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 पे 8 गिवन हो, किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस पे इकाई के अंक पे 0, 2, 4, 6 व 8 आया हो, वह संख्या अपनी क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। सम संख्याओं का योग रहता है, सम संख्याओं का योग रहता है x इंटू एक्स प्लस 1। ये सम संख्याओं का योग रहता है x इंटू एक्स प्लस 1। अब हमें देखना होता है सम संख्याएं कैसे निकाली जाती है, सम कैसे निकालते हैं और विषम कैसे निकालते हैं, उनके बारे में जानता है। अगर अपने को सवाल में ऐसे दे दे कि 1 से 50 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करो, ये कहते हैं अपने को। तो आप क्या करोगे, आपको पता है हमें ये दिया गया है कि सम संख्या चाहिए और 1 से 50 तक की सभी सम संख्याओं को योग ज्ञात करो। अब एक बात बताओ, 1 से 50 तक की संख्या लिखूं तो मैं इस तरह से लिखूंगा 1, 2, 3, 4, ऐसे चलता चलता अप टू 50 तक चली गई। अब हमें जो संख्याएं निकालनी है, देखो ये समझने की बात है, बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। हमें संख्याएं कौन सी निकालनी, सम संख्याएं। और ये संख्याएं जो दी गई है सम भी है और कैसी है, विषम भी है। जो संख्याएं हमें निकालनी है वो सम संख्याएं निकालनी होती है, जो संख्याएं दी गई इनमें सम भी संख्या है और विषम भी। तो हमें देखना पड़ेगा पहले कि 1 से 50 तक कितनी सम संख्याएं बनेगी, निकालना है। तो निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो अंतिम नंबर देता है उसमें आप हमेशा 2 से भाग दोगे, हमेशा 2 से भाग देना। 2 का भाग
अब देखो ये अगर इवन नंबर है तो कई बार बताते हैं या बुक में भी लिखा है कि एक जोड़ के भाग दो, एक घटा के भाग दो। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको हमेशा 2 से भाग देना और 2 का भाग जहाँ तक पूरा पूरा जाए वहाँ तक भाग दो। 50 से 2 पे भाग कितने पे चला गया? 25 पे। जहाँ तक पूरा पूरा भाग चला जाता है वो आपके इवन नंबर होंगे, यानी कि सम संख्या होंगी, और जो शेष रह गई वो विषम। तो 25 सम और 25 कौन से आपके? विषम। फॉर एग्जाम्पल एक और बता देता हूँ, जैसे मैं मान लो ये दिया गया, कहते कि 1 से 99 तक कितनी सम संख्या है, तो 99 को 2 से डिवाइड करेंगे, जहाँ तक पूरा पूरा भाग जाता है वहाँ तक भाग दो। तो 99 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 49। 49 दूनी 98 होता है, पूरा पूरा भाग चला गया, पॉइंट में नहीं करना है। तो 49 तो क्या है? अपनी इवन नंबर है, सम संख्या है। और जो शेष रह गई कितनी? शेष कितनी रहेगी आपकी? 50। ये कौन सी आपकी? विषम संख्या। ये कौन सी आपकी? विषम संख्या। ऐसे देख लेना होता है अपने को। अब सवाल कहते हैं कि 1 से 50 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो देखो हमने ये पाया कि 1 से 50 तक कितनी सम संख्या होती है? 25, और हमें इनका योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए फॉर्मूला ये दिया गया था, सम संख्याओं का योग होता है x इंटू एक्स प्लस 1। एक्स का मान कितना है? 25 गुणा 25 प्लस 1 कितना आ गया? 26। ये 650 होता है। ये आपका आंसर। आई होप समझ आया होगा आप सभी को। देखो एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं। एग्जामिनर इस तरह से क्वेश्चन लिखता है, कहेगा, और यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं, ध्यान से समझना इसे। क्वेश्चन आसान है लेकिन उसका लिखने का तरीका अलग अलग रहता है हर बार। कहेगा प्रथम 20 सम संख्याओं का 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। ये बात बताइए। देखो अब समझो, यहाँ अब सवाल को अपने को ध्यान से पढ़ना है। पेपर में आप एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना कि पेपर में कभी भी कुछ मुश्किल नहीं आता है, लेकिन उसकी लैंग्वेज हर बार चेंज रहती है और वो कुछ बदल के लिख देता है और बच्चा गलती कर देता है। अब कोई बच्चा यहाँ पढ़ेगा 1 से 20 तक तो ये गलत हो जाएगा। ये मैं अक्सर क्लास में करवाता रहता हूँ और 90% रिजल्ट गलत ही आते हैं। तो ये देता है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो देखो प्रथम 20 सम संख्याएं पूछी। अब देखो यहाँ कहते हैं प्रथम 20 और कौन सी? सम। 1 से 20 का मतलब ये होता है उसमें सम भी दी गई और उसमें विषम भी दी गई। प्रथम 20 सम का मतलब ये है कि सबकी सब सम ही दी गई है। या इसे दूसरे फॉर्मेट में लिखता तो ऐसे लिख सकता था 1 से 40 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो, सम संख्याओं का योग ज्ञात करो, सॉरी ऐसे कह देता। तो अब अपने को ये प्रथम 20 दी गई, तो इसका मतलब ये है कि x की जो वैल्यू दी गई वो हमें निकालनी नहीं है, वो हमें गिवन है पहले से ही। x का मान कितना लेंगे अपन यहाँ? 20। जब प्रथम शब्द के साथ इवन नंबर दे या ओड नंबर दे, सम दे या विषम दे, अपने को दी गई संख्या ही मान लेनी है। x की वैल्यू कितनी है? 20। अब सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला रहता है x इंटू एक्स प्लस 1। x का मान कितना दिया गया सवाल में? 20 गुणा 21। 21 दूनी 42 यानी कि 420। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अपन इस तरह से। अब आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि जब प्रथम शब्द के साथ सम नंबर दे या विषम नंबर, इवन दे या ओड दे, x की वैल्यू दी गई नंबर ही होगी। अगर 1 से शुरू करते हैं तो इसमें 2 का भाग दे के सम और विषम निकालना होता है। आगे क्वेश्चन करते हैं अपन। उसके बाद आता है, इसके बाद आती है विषम संख्याएं। अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे ये इनकी सब चीज़ें समझा देता हूँ मैं, ख़त्म कर देता हूँ, उसके बाद प्रीवियस के सारे क्वेश्चन करेंगे अपन इनके। अब इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट ओड नंबर, विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है भाई? विषम संख्या वो होती है जो 2 से भाग ना जा सके, 2 से पूर्णतः भाग ना जा सके। सबको पता ही होगा ये, हमें बहुत छोटे छोटे बच्चे भी आजकल जानते हैं इनके बारे में। विषम संख्या वो होती है जो 2 से पूर्णतः भाग ना जा सके, वो क्या कहलाती? विषम संख्या कहलाती, ओड नंबर कहलाती। विषम संख्याओं का योग जो होता है ना, इसका फॉर्मूला रहता है, विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला रहता है x²। तो विषम संख्याएं जो 2 से पूर्णतः भाग जा सके और योग रहता है इनका x²। अब हमसे सवाल में इस तरह से सवाल दे देते हैं, जैसे पहला सवाल ऐसे ही लिखूँ मैं कि ये दिया गया 1 से 100 तक की सभी
विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना अपने को। अब आपको पता है कि संख्या 1 से शुरू करते तो पहले सम और विषम निकालनी होंगी। तो 100 में मैं 2 का भाग दूं तो कितने पे चला गई है? 50 पे। 2 का भाग देने पर जो नंबर आते हैं वो आपके सम संख्याएं आती, इवन नंबर आते हैं, और जो बाकी रह गए वो विषम। तो 50 आपके कौन से नंबर हो गए भाई? ओड नंबर। अब x की वैल्यू आप 50 मानो और यहाँ रखो 50 और इसकी पावर 2, 5 की वर्ग कितनी? 25। वर्ग के केस में 1 0 की 2 0 बन जाती है, और 2 लिखिए तो उनकी 4 बन जाती है। तो 50 की वर्ग कितनी आ गई है? 25। आई होप आपको सब समझ आया होगा यहाँ तक। और ये जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ नेक्स्ट, ये पूछा गया था, कहते हैं कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। ये क्वेश्चन दिया गया था, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब देखो, प्रथम 20 विषम संख्याएं दी गई। प्रथम शब्द के साथ मैंने आपको बताया कि सम दे या विषम दे, x का मान दिया गया होता है। x का मान कितना है? 20। निकालना नहीं है, कहीं 2 का भाग दे दो, क्योंकि इसके साथ प्रथम शब्द आया है। पहली 20 विषम संख्या दी गई, अगले ने पहले से ही x का मान 20 है। विषम संख्याओं का योग होता है आपका x स्क्वायर। x स्क्वायर यानी कि 20 की पावर 2। 20 की पावर 2 ये कितना बन गया आपका? 400। ये आपका आंसर होगा। ये भी आपको समझ आया होगा। इसके बाद में जो छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ी टाइप की हैं ये चीज़ें, इनको मैं समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन करेंगे। देखो, इसके बाद आता है सम और विषम, उसके बाद आता है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं अक्सर बच्चे इनमें कहते हैं कई बार कि सम और भाज्य में फ़र्क पता नहीं चल पाता उनको, कि सम संख्याएं कौन सी और भाज्य संख्याएं कौन सी होती है। और जब हम पूछते हैं तो दोनों की डेफिनेशन वो सही में बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अपन सिंपल भाषा में समझे, वैसे तो भाज्य संख्याएं वो होती है जिनके गुणनखंड ना बनाए जा सके, वो भाज्य संख्याएं कहलाती है। लेकिन हमारे जितना यूज है वो चीज़ समझते हैं हम कि भाज्य संख्याएं वो होती है जो खुद यानी कि इटसेल्फ, स्वयं, व एक के अलावा अन्य किसी भी नंबर से भाग चली जाए। अन्य किसी भी नंबर से भाग चली जाए वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। एक स्वयं, एक और उसके अलावा, यानी कि कहने का अर्थ है जो भी नंबर किसी भी 3 संख्याओं से अगर भाग चला गया ना, तो वो क्या कहलाएगी? अपनी भाज्य संख्या कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल के बारे में हम बातें कर लेते हैं। जैसे ये दिया गया सबसे छोटी भाज्य संख्या, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन सवाल में कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो बच्चा अक्सर में 2 ले लेता है, लेकिन 2 भाज्य संख्या नहीं है। इस चीज़ का भाई ध्यान रखना है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4 होती है। उसके बाद 6, 8 और गिनते समय 4, 6, 8, उसके बाद हमारी हैबिट बन जाती है कि हम 10 गिनते हैं उसके बाद, लेकिन नहीं, गिनते समय ना तो 2 लेना नहीं है और 9 छोड़ना नहीं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना हमें। 4, 6, 8, 9, 9 अपनी कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है, क्योंकि 9 3 से भी डिवाइड होती है, 1 से भी और 9 से भी। 3 नंबर से भाग चली गई तो ये अपना। उसके बाद 10। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं कभी भी क्रम से नहीं आती है, ना ही इनके योग करने का कोई फॉर्मूला होता है इस चीज़ में। 4, 6, 8, 9, 10 इस तरह से आगे चलती रहेंगी। ये अपना भाज्य का चक्कर रहते हैं। अपने को कई बार सवाल में पूछ लेते हैं कि बताओ निम्न में से कौन सी भाज्य संख्या, ऑप्शन में ऐसे देगा 2, 4, 3, 6 ऐसे दे देगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो बच्चा कई बार 2 कर लेता है, जो गलत है एकदम। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4, अपने को ध्यान रख लेनी होती है। उसके बाद आती है अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या जो 3 संख्याओं से भाग जा सके। अभाज्य संख्या इसका उल्टा हो जाएंगी, जो किसी से भाग ना जाए, एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी से भाग न जा सके, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी भी नंबर से भाग न जा सके, अभाज्य संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है भाई अपनी 2, 3, 5, 7, 11। अब यहाँ देखो गिनते समय 9 मत लिख देना, यहाँ ध्यान रखना इस चीज़ का।
तो ये कितनी आ गई 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह से चलती रहती है। ये सबसे ये हमने अभाज्य संख्या रहती है। अब सवाल में बार बार पूछ लेते हैं कि ध्यान रखना इस चीज़ का कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी होती है 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है आपकी 2। और ये 2 जो है ना एकमात्र इवन नंबर, एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। इसके अलावा कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य संख्या हो। इस चीज़ का अपने को विशेष ध्यान रखना है। कई बार कह देता है सवाल में कि सबसे छोटी सम संख्या बताओ जो अभाज्य संख्या है, तो भी अपना आंसर कितना 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा अपना 2। एक न तो भाज्य में गिनी जाती और न ही अभाज्य। एक न तो भाज्य न ही अभाज्य नंबर, एक न तो भाज्य न ही अभाज्य। इस चीज़ का भी ध्यान रख लेना। फिर कई बार सीधा सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है। तो अपने को ध्यान रखना है कि 1 से 100 तक अगर भाज्य संख्याओं की बात करें, अभाज्य संख्याओं की बात करें, तो हमें ध्यान रख लेना होता है कि 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या रहती है 25 अभाज्य संख्या रहती है। और हमें कहें कि 1 से 100 तक कुल कितनी भाज्य संख्या होती है। तो भाज्य संख्या की बात करें तो बच्चा देखो कई बार यहाँ बहुत बार गलती करता है कि 1 से 100 तक कितनी है भाज्य संख्या 25। तो फिर वो सोचेगा जब 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या हुई तो 100 माइनस 25 भाज्य कितनी बच गई 75। लेकिन ये एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया आपको कि एक न तो भाज्य न ही अभाज्य संख्या है। इसलिए हमसे पूछे कि 1 से 100 तक कितनी भाज्य संख्या होंगी, तो आपका आंसर सही होगा कौन सा 74 यानी कि 74। समझ आया होगा सबको ये सब चीज़ें। उसके बाद में हम बातें करते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। थोड़ा सा इनके बारे में और बता देते हैं। ज़्यादा लंबी क्लास करेंगे नहीं, उसके बाद कल से आपकी क्लास एकदम सही टाइम पे आपको अवेलेबल रहेगी। अब कहते हैं परिमेय संख्या। देखो इन संख्याओं के बारे में थोड़ा नॉलेज होना ज़रूरी है, इसलिए पहले मैं ये करवा रहा हूँ, नहीं तो मैं क्वेश्चन भी करवा सकता हूँ। लेकिन जब वो चीज़ें समझ आएंगी नहीं, बिना वेस के कुछ नहीं होता। जब ये चीज़ें समझ आएंगी ही नहीं तो फिर उसका कोई फ़ायदा भी नहीं रहेगा। परिमेय संख्याएँ, परिमेय संख्याएँ वो होती जिन्हें भिन्न के रूप में लिखा जा सके, P/Q के रूप में लिखा जा सके, भिन्न के रूप में लिखा जा सके। Q नॉट इक्वल्स टू 0, हर कभी भी क्या नहीं हो सकता, इसका 0 नहीं हो सकता। इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। परिमेय संख्या होती है। अब परिमेय संख्या जो भिन्न के रूप में लिखी जा सके, तो कौन कौन सी लिखी जा सकती है आपको सबको बताए। देखो सभी प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या, प्राकृत या पूर्ण संख्याएं सारी की सारी क्या होती है आपकी, सारी की सारी आपकी परिमेय संख्या होती है। उसके बाद में पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं, सबकी सब पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती है आपकी, परिमेय संख्या होती है। फॉर एग्जांपल पूर्ण वर्ग का मतलब ये जिनका स्क्वायर रूट कंप्लीट स्क्वायर रूट हो, परफेक्ट स्क्वायर रूट बन सके, परफेक्ट स्क्वायर रूट बन सके, वो क्या कहलाती है पूर्ण वर्ग संख्या है। रूट 4 है, रूट 4 की वैल्यू कितनी अपनी 2, रूट 225 है, इसकी वैल्यू कितनी अपनी 15, रूट 4096 इसकी वैल्यू कितनी आपकी 64। तो समझ आया होगा आप इसको। तो ये सब बनने के बाद 2, 15 और 64 ये क्या बन गया आपकी प्राकृत संख्या बन गई, नेचुरल नंबर बन गई। तो ये परिमेय संख्याएं कहलाती है। उसके बाद ऐसे नंबर जिनका दशमलव में मान निश्चित अंक तक हो, दशमलव में मान निश्चित अंक तक हो, निश्चित अंक तक होना चाहिए, वो भी क्या कहलाते हैं कि परिमेय संख्या है। जैसे ऐसे कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी संख्या है, इस तरह की वैल्यू लिखी है 0, 3, 5, 6, 7, 8 और यहाँ रुक गई। अगर आगे तक ये चलती जाए या किसी फिक्स नंबर का रिपीटेशन होता रहो, तो वो भी क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, क्योंकि उनके ऊपर बार लग जाता है। तो ये सब क्वेश्चन थे इसमें, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं। इसके बाद में आती है आपकी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वो होती है जिन्हें भिन्न के रूप में ना लिखा जा सके, जस्ट इसका उल्टा। तो आपको सबको पता है कि अपरिमेय संख्या जिन्हें भिन्न के रूप में ना लिखा जा सके, कहने का अर्थ ये जो अपूर्ण वर्ग संख्या हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर,
अपूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। अपूर्ण संख्या देखो जैसे इस तरह से √3, √5, √7, ये इस तरह के नंबर अपरिमेय नंबर में कहलाते हैं। या फिर उसके बाद आते हैं, इसके बाद आता आपका ऐसी संख्या जिसे दशमलव के रूप में दशमलव प्रसार उसका चलता ही जाए, न ही किसी फिक्स नंबर का रिपीटेशन हो, तो वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे लिखूँ 2 3 4 5 6 2 3 9 8 7, ऐसे चलता ही जाए, वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। इनसे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर भी एक चीज़ का अपना ध्यान रखना कि परिमेय संख्या, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि इसका मान 22/7 जो होता है ना, उसे परिमेय संख्याओं में शामिल किया गया है, उसे परिमेय संख्याओं में शामिल किया गया है। पाई तो एक अपरिमेय संख्या होती है और पाई का ही मान 22/7 रहता है, लेकिन ये किस में शामिल किया गया है? परिमेय संख्याओं में शामिल किया गया है। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी। और इसके बारे में इसके बाद आगे हम कल पढ़ेंगे। क्लासें अपनी रेगुलर रहेंगी। थोड़ा थोड़ा मैं इसलिए करवाता जाता हूँ क्योंकि अभी परीक्षा की डेट घोषित नहीं है, और जैसे ही परीक्षा आएगी अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब चीज़ें शुरू कर देंगे। जो आपकी डिमांड हो वो बता देना, बाकी इनके क्वेश्चन अपन अगली कक्षा में फिर से करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।